सीरियल में जब सूरज गुलाब हवेली पहुंचता है ईशा जी को रंग लगाने, वह भी भेस बदल करके, तो ईशा जी तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि दोस्तों ईशा जी ही सूरज को गुलाब सिंह से कह के जेल से बाहर निकलवाती है और वह खुद गुलाब सिंह के कैद में हो जाती है। और दोस्तों सूरज को पता नहीं होता है, लेकिन दोस्तों सूरज ईशा जी से इतना प्यार करता है कि वह ईशा जी के सच्चाई न जानते हुए में भी कि उन्होंने ही सूरज को जेल से बाहर निकाला है, फिर भी वह गुलाब हवेली भेस बदल करके ईसा जी को रंग लगाने पहुंच जाता है और ईसा जी को रंग भी लगा देता है। और दोस्तों गुलाब सिंह सूरज को पहचान जाता है। गुलाब सिंह तुरंत सूरज को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम गुलाब हवेली क्या कर रहे हो। इसके बाद सूरज वहां से चला जाता है और ईसा कहती है गुलाब सिंह से कि देखा आपने, मैंने कहा था ना कि मेरा सूरज मेरे साथ होली मना करके रहेगा। इसके बाद गुलाब सिंह वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा करते नजर आता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसके बाद क्या हुआ। आगे की कहानी टीवी सीरियल पति ब्रह्मचारी में इस वक्त कहानी ऐसा जबरदस्त मोड़ ले चुकी है कि हर एपिसोड दर्शकों की धड़कनें बढ़ा रहा है। होली का त्योहार नजदीक है, लेकिन रंगों से पहले रिश्तों की सच्चाई सामने आ चुकी है। कहानी में सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब खुद गुलाब सिंह ने ईशा के सामने अपने सारे पाप कबूल कर लिए। आज के एपिसोड में आपने देखा कि गुलाब सिंह ने बिना किसी डर के यह स्वीकार किया कि उसने ही कावेरी को सजा दी, उसे कैद में रखा और उसकी जिंदगी को नरक बना दिया। इतना ही नहीं, उसने यह भी माना कि सूरज जैसा सीधा साधा इंसान उसी की वजह से गुंडा बना। अपने फायदे के लिए उसने सूरज को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। ये सच्चाई सुनकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका अपना पिता इतना निर्दयी हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईशा अपने प्यार और अपने पति सूरज को बचाने के लिए एक बड़ी शर्त रखती है। वह गुलाब सिंह से कहती है कि अगर उसे सच में अपनी बेटी की जरा भी परवाह है तो वह सूरज को तुरंत जेल से रिहा करवाए। बदले में वह खुद उसकी कैद में रहने को तैयार हो जाती है। ये सुनकर गुलाब सिंह मान तो जाता है, लेकिन उसके इरादे अभी भी खतरनाक हैं। गुलाब सिंह के इशारे पर पुलिस इंस्पेक्टर सूरज को जेल से रिहा कर देता है। जब सूरज बाहर आता है तो वह हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक यह रहम क्यों किया गया। ईशा की माँ जब उससे पूछती है कि बेटा तुम कैसे छूट गए, तो सूरज के पास कोई जवाब नहीं होता, लेकिन उसके दिल में एक शक जरूर जन्म ले लेता है। वह जानता है कि गुलाब सिंह जैसा निर्दयी इंसान बिना मतलब के किसी पर मेहरबान नहीं हो सकता। उसे महसूस होता है कि जरूर ईशा ने उसकी रिहाई के लिए कोई बड़ी कुर्बानी दी है। इधर ईशा गुलाब हवेली में कैद है, लेकिन उसका दिल सूरज के लिए धड़क रहा है। दोनों भले ही दूर हों, मगर उनका प्यार इतना गहरा है कि बिना मिले भी एक दूसरे का दर्द महसूस कर लेते हैं। सूरज को अंदर ही अंदर बेचैनी सताने लगती है। उसे लगता है कि ईशा खतरे में है और उसे कुछ करना होगा। इसी बीच होली का दिन आ जाता है। पूरे शहर में रंग और गुलाल की धूम है, लेकिन सूरज के लिए यह त्योहार अधूरा है। वह ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह ईशा से मिलेगा और उसे रंग लगाएगा। लेकिन गुलाब हवेली में कड़ी निगरानी है। ऐसे में सूरज एक अनोखा प्लान बनाता है। वह भेस बदलकर अजीब सी टोपी और रंगों से खुद को छुपाकर हवेली में पहुंच जाता है। हवेली में होली का जश्न चल रहा होता है। गुलाब सिंह को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि सूरज उसके ही घर में घुस चुका है। मौका देखकर सूरज चुपके से ईशा के पास पहुंचता है और उसके गालों पर रंग लगा देता है। उस पल दोनों की आंखें मिलती हैं और बिना कुछ कहे सब कुछ समझ जाते हैं। ईशा पहचान लेती है कि यह उसका सूरज ही है। उस एक रंग में उनके प्यार, भरोसे और वादों की झलक होती है। लेकिन खुशी का यह पल ज्यादा देर नहीं टिकता। गुलाब सिंह की नजर सूरज पर पड़ जाती है। उसे सूरज की चाल ढाल और उसकी अजीब टोपी पर शक हो जाता है। वह तुरंत गुस्से में आकर सूरज को पकड़ लेता है और धक्के मारकर हवेली से बाहर निकलवा देता है। पूरे माहौल में तनाव फैल जाता है। हालांकि सूरज अपना मकसद पूरा कर चुका होता है। वह ईशा को रंग लगाकर यह भरोसा दे चुका है कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ ईशा की आंखों में भी अब डर कम और हिम्मत ज्यादा दिखाई देती है।
होली का यह रंग अब गुलाब सिंह के अंत की शुरुआत बन चुका है। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। अभी तक ईशा और सूरज के पास कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे वे गुलाब सिंह को कानून के हवाले कर सकें। लेकिन किस्मत जल्द ही उनका साथ देने वाली है। बहुत जल्द उन्हें एक ऐसा बड़ा सबूत मिलने वाला है जो गुलाब सिंह के सारे काले कारनामों को सबके सामने ला देगा। फिलहाल कहानी में दिखाया जाएगा कि सूरज लगातार इसी सोच में डूबा रहेगा कि उसकी रिहाई के पीछे असली वजह क्या है। उसे यकीन है कि ईशा ने उसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। वहीं ईशा भी गुलाब सिंह की कैद में रहते हुए सही मौके का इंतजार कर रही है। होली के रंगों के बीच अब बदले और इंसाफ की कहानी शुरू हो चुकी है। सवाल यह है कि क्या सूरज और ईशा मिलकर गुलाब सिंह को सलाखों के पीछे पहुंचा पाएंगे या फिर गुलाब सिंह कोई नई साजिश रचेगा। आने वाले एपिसोड्स में सच्चाई का रंग और भी गहरा होने वाला है।